तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं साइंस का पेपर लेके, जो कि डीओई ने ही बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है एंड यहाँ पे हमें कुछ ये सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है एंड यहाँ पे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए है। तो चलिए आप देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हायर इन गैसेस। उसके बाद अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाय हीटिंग वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट सिंबल ऑफ सोडियम एलिमेंट इज Na. द कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका क्वेश्चन आप इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद हमारे पास द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज, प्रोटॉन का प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, तो सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। The number of valence electron in an atom having atomic number 14 is 4. Generally, nucleus of the plant cell are not centrally located due to large-sized vacuole. Xanthium and Parthenium are example of weeds. Which is not a connective tissue? Smooth muscle cell. The relation between V, wavelength, frequency of a sound wave is V equal to lambda upon mu. Cattle husbandry is done for increasing milk production, increasing meat production, agriculture work, egg production. तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। Note is a sound of single frequency, a sound of mixture of several frequencies, हमारा आंसर हो जाएगा। Universal law of gravitation does not explain the force bind us to the earth, motion of moon around the earth, the tides, the volcanic eruptions. The interstellar spaces is present in parenchyma, which is not accelerated motion. ये हमारा हो जाएगा both A and B. A student placed an onion partially dipped in water. After a few days, she observed the roots which grow inside. The tissue present on the tip of the roots is apical meristem. उसके बाद है Tyndall effects can be observed when beam of light passes through a colloidal solution. The particles of colloidal solution are very small but can easily scatter a beam of light. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर नोन एज क्लीनर ऑफ द सेल। तो ए तो हमारा फॉल्स हो ही गया है, तो हमारा नेक्स्ट 2 हो जाएगा। द शार्प एक्स कट स्विफ्टली। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। जी हमारे बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। Weeds are harmful to the crops. Unwanted plants in the field compete for nutrients. इसका भी हमारा ए हो जाएगा। अब हमारे आ चुके हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। इसमें हमें दे रखा है कन्वर्ट टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस स्केल, और हमें ये टेम्परेचर दे रखा है। तो यानी कि हम लोग करेंगे 303 - 273। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 273 को हम नीचे लिख देते हैं 03। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारा व्हाट विल द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। 30 डिग्री पे हमारा क्या होगा लिक्विड होगा। नेक्स्ट देखते हैं A student write the electronic configuration of an atom having atomic number 16
as 6 to 8. Is it correct? Explain. तो ये हमारा wrong है, because first shell contain 2 electrons, second contain 8 electron and third contain also 8 electrons. Okay, ये हमारा होता है K shell, KLM. ओके, तो ऐसा हमारा होता है, तो नहीं करेगा क्योंकि हर फर्स्ट शेल में 2 होता है, एल शेल में 8 होते हैं, एम शेल में 8 होते हैं, एंड ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट देखते हैं. इस सेकेंड पार्ट में इसका कह रहा है ये, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन एल शेल. तो इसका आंसर क्या होगा? 8. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैं इधर आंसर लिख देती हूँ इसका. नो, आप एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा. इसका आंसर होगा 8. उसके हमारे पास है, इन द गिवन पिक्चर एन ऑर्गेनिल इज शोन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस. ओके, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिल आर. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिल एंड पार्टिकल आर. तो ऑर्गेनिल हमारा क्या होगा? ऑर्गेनिल हमारा हो जाएगा ये रफ ER, एंड R हमारा क्या है? राइबोसोम्स, जो कि इसमें अटैच्ड है. ओके, नेक्स्ट है हमारा इसका फंक्शन क्या है R का. तो दिस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, दिस हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास, वाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ. एक बार देख लेते हैं इसका डायग्राम छोटा सा बना के. वाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर, what will be the distance and displacement of the object after completing 15 turns. तो डिस्टेंस निकालना है तो 10 × 15 कर देंगे. टोटल डिस्टेंस तो 150 मीटर हो जाएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 होगी क्योंकि उसका जो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन है वो सेम है, तो इसलिए वो 0 हो जाएगी. आंसर लिख देती हूँ मैं इधर. डिस्टेंस हमारा होगा 150, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा हमारा 0. नेक्स्ट देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग विल यू यूज टू पुट अ वाटर इन समर सीजन एंड वाई. तो हम यूज़ करेंगे क्ले पॉट या फिर ग्लास पॉट. ऑब्वियसली हम करेंगे क्ले पॉट क्योंकि इस पर इवेपोरेशन प्रोसेस हैपन होता है, बिकॉज इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं. इसके सरफेस पे ना स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि इसे इवेपोरेशन करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो इसका हीट है वो बाहर जाता है और जो ठंडक है वो अंदर आती है, और वो जो वाटर है वो कूल होता है. ओके, तो हम इधर आंसर लिख देते हैं, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा. इधर हम लिख देते हैं क्ले पॉट. नेक्स्ट देखते हैं. A girl mass of 35 kg runs up a ladder of 12 steps in 10 seconds. If the height of each step is 20 centimeter, find his power. Okay. इधर क्या बोला है कि आपकी एक गर्ल है जिसका मास है, एक गर्ल है जिसका मास है 35 kg, थोड़ा सा, जिसका मास है 35 kg, और वो लैडर पे चढ़ रही है ऑफ 12 स्टेप्स. उसमें 12 स्टेप है.
और एक लैडर की यानी कि एक लैडर और उसके बीच में जितना गैप है वो है 20 सेंटीमीटर का। तो हम टोटल डिस्टेंस निकालने के करेंगे 20 इंटू 12, तो 12 टू ज़ा 24, 240 मीटर्स हमारा हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या है टोटल डिस्टेंस। उसके फाइंड हिज पावर, यहाँ हर हो जाएगा। तो 35 kg है, रन्स अप अ लैडर ऑफ 12 स्टेप्स इन 10 सेकेंड्स। टाइम क्या है हमारे पास 10। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉट अपॉन टाइम, सॉरी वर्क अपॉन टाइम। तो हमारे पास वर्क नहीं दे रखा, तो वर्क कैसे निकालते हैं, F इंटू एस। अब हमें F नहीं दे रखा तो F कैसे निकालना है, मास इंटू एसेलरेशन। अब आप बोलिए एसेलरेशन तो दे नहीं रखी, वो कैसे निकालें। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एसेलरेशन, यहाँ देखिए हमें दे रखी है एसेलरेशन वैसे, और अगर आपको ना भी दे रखी हो तो भी आप उसमें 10 ही लिखिएगा। तो हम क्या कि मास हमें दे रखा है 35, एसेलरेशन दे रखी है 10, तो फोर्स हो जाएगा 350 न्यूटन। तो फोर्स आ गया। अब हम वर्क निकाल लेते हैं थोड़ा साइड में। वर्क होता है F इंटू एस, एस यानी कि डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ये हमारा 35 न्यूटन वर्क हो गया। टोटल डिस्टेंस हमारा आया था 240, तो 240 35 इंटू 24 कर लेते हैं। 35 इंटू 24 करेंगे तो आएगा हमारे पास 0 2 3 4 12 14, then 10 6 7 0 4 8। ओके, ये आया है। तो क्या होगा 84000, ठीक है, क्योंकि हमने ये दोनों ज़ीरो भी ऐड कर दिए हैं। अब हमें निकालना है पावर। तो पावर कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वर्क क्या आ जाएगा 840, सॉरी गाइस, एक सेकेंड रुकिए। ये हमारा सेंटीमीटर में आया है, तो अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 24 हो जाएगा। ओके, तो अभी हम 24 को करना है हमें, इससे 2.4 को। तो 2.4 को करेंगे तो एक पॉइंट से ये हट जाएगा। ओके, एंड जब ये हट जाएगा तो हमारे पास क्या होगा 24। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से, हाँ जी। तो हमारा जाएगा 840 वॉट्स, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 840 वॉट्स। मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बता दिया, आप उसे क्लीन करके लिख लेना। इसका आंसर होगा 840 वॉट्स। ओके, ये आप क्वेश्चन मेरे को कमेंट में इसका आंसर लिख के बताएंगे। हमारे पास आ गया सेक्शन सी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाउ आर आइसोटॉप्स डिफरेंट फ्रॉम आइसोबार्स। तो आपको इसमें बस कुछ भी नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएट बिटवीन लिख देना है इसमें, नॉर्मली जैसे लिखते हैं। लाइक इधर मैंने लिखा आइसोटोप, सॉरी, लाइक यहाँ लिखा आइसोटोप्स, इधर मैंने लिखा आइसोबार्स। आपको लिखना है जैसे कि आपको पता है जो आइसोटोप्स होते हैं ऊपर ए लिखते हैं और नीचे जेड लिखते हैं, राइट। तो जेड हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या होता है, हमारा मास। तो यहाँ पे मास होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो अब आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका टॉप सेम होता है, यानी कि जिनका मास सेम नहीं होता बट उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो आप इसे थ्योरी में लिख दोगे तो आइसोटोप्स आर दोज those elements whose isotopes are whose mass is different but the number of protons or atomic number is same.
एंड इधर आप लिख देंगे अब आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, तो आप वही करके लिख देंगे द मास इज़ नॉट सेम बट द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट। ओके, आप ऐसे लिख देंगे। तो ज़्यादा राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में, एंड आप लिख सकते हैं कि यूरेनियम ये यू है, यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट्स। ओके, एंड थर्ड हम लिख देंगे हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, सॉरी गॉइटर लिख दिया था ना, कैंसर। तो क्या होगा हमारी 3 एप्लीकेशंस होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है विच गैसेज आर एक्सचेंज इन द साइट ऑफ सेल इन एनिमल्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें आप लोग लिखेंगे बिकॉज इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड इनहेलेशन एंड ऐसे अब जितने भी फंक्शंस होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह आप सब इसमें लिख देंगे और लिख देना फिर लास्ट में कंक्लूजन लाइन दस द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आप ऐसा लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑल्सो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, एंड यहाँ पे लिख रखा है वाई ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में आंसर लिख के देंगे, मैं आपको अभी ये कराती हूँ। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम, बिकॉज इट कनेक्ट्स all the organ system and help in transporting oxygen to different body parts, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये मैं पूछा व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, किसके कंपोनेंट्स, ब्लड के। तो क्या होता है प्रोटीन, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंड लाइसोसोम्स, नो लाइसोसोम्स नहीं होता, लिपिड्स, प्रोटीन, सेल्यूलोज। ओके, ये आप लिख सकते हैं। आप इधर इससे ज़्यादा तीन से ज़्यादा मत लिखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन अ बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 in 3 minutes, the acceleration and the distance traveled by the bike for attaining this velocity। चलिए अभी इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो इधर हमें दे रखा है मिनट, टाइम दे रखा है मिनट में, तो इसे जल्दी से हम लोग बदल लेते हैं सेकंड में। तो 3 मिनट्स होते हैं हमारे कितने सेकंड्स, 180 सेकंड्स। ओके, तो हमारे पास u है हमारे 0, v है हमारे पास 35 किलोमीटर पर आवर। अब इसे जल्दी से हम लोग बदल लेते हैं मीटर में, तो इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से
आंसर आएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। एंड हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस ओ आई मीन 0 एंड नीचे हमारे पास जो टाइम दे रखा है यानी कि 180 सेकेंड्स। तो a इक्वल टू 180 अपॉन 180। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/18। हाँ जी, हमारे पास आप इसे डिवाइड करिएगा वही आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर आएगा। एंड डिस्टेंस ट्रैवल, तो स्पीड हमें दे रखी है 10 एंड डिस्टेंस इनटू स्पीड हमें दे रखा है सही टाइम, तो आपका क्या हो जाएगा 1800 मीटर या फिर 1.8 किलोमीटर्स। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ये वाला भी आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए। The sound wave travels at a speed of this. If its wavelength is 81.8 centimeter, what is its frequency? Will the above sound be audible? Let's see. तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है v है हमारा 346, लैम्डा है हमारा 1.8 सेंटीमीटर। तो इसे पहले जल्दी से मीटर में कन्वर्ट कर देते क्योंकि मुझसे ये नहीं देखा जा रहा। हमारे पास आएगा 0.18। ओके 0.18 एंड हमें न्यू निकालना है यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 0.18 इंटू 346 इंटू 346 हमारा लिखेंगे हम, इधर 6 समझ लीजिए। तो इसे आप जो करके लिखेंगे उसके बाद आंसर आप लोगों का जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 2.999 रखें, तो द अबव 299.9। तो हमारी जो साउंड है, एक सेकेंड, हमारे यहाँ पे आएगा जो आंसर वो है 2.99। तो हमारे वो जो होता है 20 से 2000 तक के बीच में ही ऑडिबल होता है, तो ये ऑडिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न अडॉप्टेड टू मिनिमाइज द बेनिफिट्स, डिस्कस एनी 3। तो आपको वही बताना है, इंटर क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन वगैरह।